कुछ 5 ही दिन हुए होंगे दोस्तों इस बात को कि एंसेलोटी भाई ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम टॉप ऑफ द टेबल है, हमारे एडवांटेज काफ़ी कंफर्टेबल है ला लीगा में, हम क्वार्टर फाइनल्स में हैं चैंपियंस लीग के, और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एडर मिलिटाओ और कोर्तुआ दोनों वापस आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बढ़िया टाइम रियल मैड्रिड के लिए नहीं हो सकता। पर शायद एंसेलोटी को अपने बात की और खुद की ही नज़र लग गई, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक पे एक दिन नहीं हुआ ठीक से, और कोर्तुआ हैज़ बिन इंजर्ड अगेन दोस्तों। बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द आवर भाई, बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द आवर, बिकॉज जब ये न्यूज़ आई थी नहीं था कि मिलिटाओ और कोर्तुआ वापस आ रहे, तो ऑल ऑफ अस रियल मैड्रिड फैंस वर ऑन क्लाउड नाइन की दोस्तों इतने सारे इंजरीज और इतने मेजर इंजरीज के बाद टू ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर्स आर कमिंग बैक। द बेस्ट कीपर इन दिस वर्ल्ड कोर्तुआ विल बी बैक इन गोल, विल बी सेफ अगेन एंड एवरीथिंग अराउंड दैट भाई, सब कुछ हम बहुत खुश थे। बट कल न्यूज़ आई है कि कोर्तुआ हैज़ बीन इंजर्ड वापस से। पिछली बार राइट नी में हुई थी शायद, अब लेफ्ट नी में वापस से इंजरी हो गई है, और बताया जा रहा है कि 6 to 7 वीक्स के लिए कोर्तुआ आउट है। कोर्तुआ इज आउट ऑफ दिस सीजन। अब इस सीजन में ना वो मैन सिटी के अगेंस्ट दिखेंगे, रियल सेमीफाइनल में पहुंच जाती, ना रियल सेमीफाइनल में दिखेंगे, और फाइनल में भी बिल्कुल भी नहीं। कोर्तुआ विल बी आउट ऑफ दिस सीजन 6 to 7 वीक्स वापस से। इस बार कोई वो वैसी चीज़ नहीं हुई है जैसे लास्ट टाइम हुई थी, दूसरे नी में चोट लगी है। अभी सोचा जा रहा है कि ये सर्जरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सर्जरी होती है तो प्लेयर ज़्यादा टाइम लेता है थोड़ा रिकवर होने में। सर्जरी के बाद रिकवरी थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती है दोस्तों। और ये बात भी है कि कोर्तुआ ने लिख दिया है अपने इंस्टाग्राम पे भाई, उसने पोस्ट भी डाल दिया कि सैड ऑफ दिस न्यूज़ बट विल बी बैक स्ट्रॉन्गर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट ही वेंट आउट अगेन ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड विद टीयर्स इन हिज आइज, जैसा कि कुछ 9-10 महीने पहले हुआ था। तो बहुत ही बेकार रन ऑफ थिंग्स। और ACL के बाद दोस्तों ऐसा होता है, और ये जो इंजरी हुई है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठा देता है, सिर्फ कोर्तुआ की तरफ नहीं, मिलिटाओ की तरफ भी। क्या अब इसको देखते हुए क्या रियल मैड्रिड मिलिटाओ की तरफ थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहेगी? क्या अब मिलिटाओ को सिटी के गेम में खिलाना, स्पेशली फर्स्ट लेग और एथलेटिक बिल्बाओ, बार्सिलोना, मैन सिटी, 3 बड़े मैच, क्या अब इन तीनों मैच में मिलिटाओ को भी नहीं खिलाएंगे? क्योंकि अब ये ऐसा बड़ा सेटबैक लगा है, हम सेम चीज़ नहीं चाहेंगे कि मिलिटाओ के साथ हो। और फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मिलिटाओ नहीं होगा तो क्या आप रूडिगर नाचो के साथ जाएंगे या रोड जो? तो ये एक कोर्तुआ की इंजरी काफ़ी सारे सवाल उठा देता है, पर ये सवालों में एक जवाब छुपा हुआ है दोस्तों, और वो जवाब है कि लूनिन विल बी द कीपर ऑफ रियल मैड्रिड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, बीट ला लीगा, बीट द चैंपियंस लीग। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि लूनिन को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हो। क्या आप अगर लूनिन और कोर्तुआ होते तो किसको खिलाते? क्योंकि भाई अगर मेरी मानो तो चाहे कोर्तुआ भी होता, मेरे ख्याल से कोर्तुआ को भी धीरे धीरे ला लीगा में लाते, बट चैंपियंस लीग लूनिन हैज़ अर्नड हिज स्पॉट। मतलब देखो क्या कहते हैं, लॉस फॉर वन इज़ अ गेन फॉर अनदर। मतलब अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्तुआ बट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लूनिन टू प्रूव हिमसेल्फ एट द बिगेस्ट स्टेज। उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई वो रियल मैड्रिड के क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बट टू प्रूव एट अ क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। कोर्तुआ डिड दैट इन दैट सीजन। उसने सेकंड लेग में बहुत बड़े सेव करे थे, पिछले साल 4 गोल खाए वो अलग बात है, बट ही डिनाइड अ हैट्रिक फॉर अर्लिंग हालैंड। ये बात हम सबको याद रखनी होगी। तो लूनिन का अब सबसे बड़े स्टेज पे ये गेम खेलना, इस टीम को जिताना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब लूनिन की। और अगेन भाई मतलब इस सीज़न अगर आप देखो लूनिन के रिकॉर्ड भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज इन द टॉप 5 यूरोज, कुछ 8 मतलब कुछ मैचेस पहले 37 शॉट्स में से 30 सेव्स थे उसके, ठीक है। पिछला मैच 4-2 हुआ, उससे पहला 4-1। तो हियर एंड देयर रियल मैड्रिड गोल खा रही है, बट नॉट ड्यू टू द मिस्टेक्स ऑफ लूनिन। लूनिन की डिस्ट्रीब्यूशन इस सीज़न काफ़ी अच्छी हुई है, लूनिन के सेव्स अच्छे हैं, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है लूनिन के बारे में जो कि तारीफ़ करने लायक है। एंड प्रॉब्ली लूनिन विल इज़ द ओनली गाय हु विल बी लाइक कि भाई ये इतना बड़ा सैड न्यूज़ है, बट उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मुझे करके दिखाना है। तो दोस्तों मतलब एक बहुत ही बैड दिन, क्योंकि कोर्तुआ अगेन मतलब इट्स जस्ट नॉट कि भाई कोर्तुआ होता तो क्या शायद खेलता भी नहीं, या वो वाली बातचीत होती, बट एक एक्स्ट्रा मैन होना, ठीक है। क्या क्या शायद लूनिन को कुछ होता तो कोर्तुआ वापस आता तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते रिलेटेड। अगर हम कंपेयर करें टू, अगर लूनिन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, केपा, एंड वी आर नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। अगर इम्प्रेस्ड बात करो या फिर आप करो वी डोंट इवन फील सिक्योर्ड अगर केपा गोल में है। और एक और बात यह है कि क्या अब कोर्तुआ एक पूरा सीजन नहीं खेला रियल मैड्रिड के लिए, और अगले साल केपा भी जा रहा है वापस चेल्सी, चल भाई पहली फुर्सत में निकल।
तो क्या रियल मैड्रिड विल लुक टू बाय अ न्यू कीपर, या फिर, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई एसीएल के बाद वापस नहीं आता, एसीएल के बाद बंदा वापस नहीं आता, एसीएल के बाद ये होता है, एसीएल के बाद बंदा नहीं अपना फॉर्म पकड़ पाता। आप चाहे क्या कहते हैं अपना ये एसेंसियो उठा के देख लो, चाहे काफ़ी प्लेयर्स ऐसे एग्जाम्पल्स है काफ़ी, मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करो इतने बड़े हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में काफ़ी बंदों को एसीएल हुआ है। लेकिन कुछ अगर आप देखो तो बड़े 9 नाम ही ऐसे आपको दिखेंगे जो कि एसीएल के बाद आया, उन्होंने कमाल करके दिखाया। वैन डायक बीइंग वन ऑफ देम, कि भाई एसीएल के बाद भी आप वो चमक करें। आई होप कोर्तुआ मिलिटाओ, कोर्तुआ जब वापस आए 2 महीने के बाद उसके बाद ऐसा ही हो, मिलिटाओ आए उसके बाद ऐसा ही हो। क्योंकि भाई अगर मेरे से पूछे कि क्या रियल मैड्रिड को जाना चाहिए, कोर्तुआ पे रिस्क लेना चाहिए नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, नेवर एवर थिंक ऑफ इट। कोर्तुआ हैज़ एवरी राइट टू भाई टू गिवन अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है। और कोर्तुआ को कहीं नहीं जाना चाहिए, ना ही देखना चाहिए रियल मैड्रिड को फॉर गोलकीपर। आई थिंक लूनिन और कोर्तुआ हैज़ टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप ऑफ द गोल कीपर्स फॉर श्योर। और मतलब इतनी अगर तुम देखो तो माइक मैगनन शायद एक कीपर आपके दिमाग में आता होगा, डियागो कोस्टा, ये 2 कीपर आते हैं आपके नाम में कि कोर्तुआ की जगह हम देखें भी तो। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो आई विल नेवर एवर थिंक ऑफ एनी अदर ऑप्शन। गिव कोर्तुआ चांस भाई, देखो उसके पास पूरा का पूरा क्या कहते हैं इतना बड़ा टेन्योर होगा। अब मेरे ख्याल से शायद वो बेलिंगम के लिए ना जाए, मेरे ख्याल से यूरोज में वो ना खेले क्योंकि 2 महीने की इंजरी है। मतलब अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून में क्या वो वापसी कर पाएगा एसीएल से, क्या ये डील लेना चाहेगी क्या कहते हैं यूरोज में बेल्जियम, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ होते हैं भाई कि विल रियल मैड्रिड गो फॉर अनदर कीपर, विल कोर्तुआ फीचर इन द यूरोज फॉर बेल्जियम, दिस आर द 2 बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइज। मेरे ख्याल से दोनों का आंसर नो होना चाहिए। ना रियल मैड्रिड को एक गोलकीपर के लेना चाहिए और ना ही बेल्जियम को देना चाहिए चांस कोर्तुआ को, बिकॉज फिर से कुछ बड़ा गलत होने का चांसेस होंगे। लेट हिम रेस्ट फॉर द होल सीजन, लेट हिम कम बैक इन द प्री सीजन जुलाई में जो शुरू होगा एट द एंड ऑफ द जुलाई रियल मैड्रिड के लिए, और फिर वहाँ से नाप तोला जाए कि भाई कोर्तुआ का फ्यूचर कहाँ है, कब है और कैसे है। डू लेट मी नो योर कमेंट्स, बट कोर्तुआ ओपी इन द चैट दोस्तों। बाय बाय, सूवी।